गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय नोट्सल मैथ गुरु यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कल हमने लेक्चर नंबर 23 में हमने क्या स्टार्ट किया था। क्या था? होमोमॉर्फिज्म। क्या? होमोमॉर्फिज्म आपका कैसे डिफाइन था। देखिए, सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इससे पहले हम जानते थे कि हमारा फंक्शन क्या था। फाई हमारा क्या था? फंक्शन था जी से जी डैश, जी से जी डैश। यदि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता था तब हम उसको बोलते थे क्या? फाई को हम लोग क्या बोलते थे? होमोमॉर्फिज्म। देन फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो दो कंडीशन क्या था? दो कंडीशन क्या क्या था? पहला था आपका फाई क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड 2। दूसरा कंडीशन क्या था? फाई इज प्रिजर्व। आपका फाई प्रिजर्व होना चाहिए। देखिए, फाई इज प्रिजर्व होने का मतलब क्या है कि फाई ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी। और फाई ए बी के बीच ऑपरेशन आपका जी का होगा और फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा? जी डैश का। इतना क्लियर है आपको? आई होप आपको इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो आपका सबसे पहली प्रॉपर्टी आपका क्या था? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या था? इफ फाई जी से जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म। इफ फाई जी से जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म। आपका कोई फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी डैश। इसका मतलब यदि आपका फाई होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें एलिमेंट की संख्या जी में होगी वही एलिमेंट की संख्या जी डैश में होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या था? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपका यह था कि आपका फाई क्या था? होमोमॉर्फिज्म। इफ फाई जी टू जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म। इफ फाई जी से जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म, देन फाई कैरीज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। इतना क्लियर है? इसका मतलब यह है, रिजल्ट नंबर सेकंड का मतलब यह है कि आपका जो फाई होता है वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करवाता है। क्लियर? मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा जी का वो किससे मैप करेगा? वो जी डैश की आइडेंटिटी पे क्या करेगा? मैप करेगा। आपका प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या था? सेकंड था। देखिए, कुल मिलाकर बात ये आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा। ये रिजल्ट नंबर आपका सेकंड बोलता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? रिजल्ट नंबर थर्ड। रिजल्ट नंबर आपका थर्ड क्या था? क्या था? जल्दी देखो। इफ फाई जी से जी डैश, इफ फाई जी से जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म, देन फाई ऑफ ए के पावर एन इक्वल टू फाई ऑफ ए के होल पावर एन फॉर एनी इंटीजर एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर हो गया था? बहुत बढ़िया। और हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। क्लियर? हमने सभी प्रॉपर्टी का हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, वो भी अच्छे से। इतना क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल है लल्ला? क्या हाल चाल है? अब देखो, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 क्या था? प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 क्या था? एक बार हम देख लेते हैं उसको भी। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 क्या था? इफ फाई जी टू जी डैश, इफ फाई जी टू जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी commute if and only phi of A and phi of B commute, that is AB commute करने का मतलब क्या है कि AB इक्वल टू बी है। if and only phi of A and phi B commute, phi A and phi B commute करने का मतलब क्या है कि phi of A phi of B इक्वल टू phi of B phi of A। क्लियर हो गया था?
इतना आपको क्लियर हो गया था। हमने 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था होमोमॉर्फिज्म की। क्लियर, इतना क्लियर है? आई होप आपको होमोमॉर्फिज्म को अच्छे से क्लियर हो गया था और इसके 4 प्रॉपर्टी आपके अच्छे से क्लियर हो गए थे। आज हम उसी का हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है। क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर का 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर आपका 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर का 5 क्या है, तो उससे पहले हम जानते हैं आज आपका लेक्चर नंबर 24 होगा। क्लियर, लेक्चर नंबर 24 और हमने लेक्चर नंबर 23 में हमें जितना भी डिस्कस किया था उसको हमने रिवाइज कर दिया था आपको। अभी हमने रिवाइज किया ना। और हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि होमोमॉर्फिज्म में क्वेश्चन आपसे कब बनेंगे आप होमोमॉर्फिज्म के आप क्वेश्चन कब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जब तक आप सभी के सभी प्रॉपर्टीज आप कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा ना लो। क्लियर, माइंड में बैठाने के बाद ही आपको होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं। देखिए किसी फाई को यदि होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन था, उसके लिए 2 कंडीशन था। आपका फाई क्या बाइजेक्टिव है और दूसरा आपका फाई क्या प्रिजर्व है। क्लियर, यही तो था ना। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज की हेल्प से देखेंगे कि हमारा कोई फंक्शन फाई वो क्या होमोमॉर्फिज्म तो है, ठीक है इतना, लेकिन हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम उसको कैसे बताएंगे कि ये हमारा फाई होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। ठीक है, तो हाँ आपका प्रॉपर्टी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर, तो इसलिए बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी की सहायता से हम जानेंगे कि किसी फाई को होमोमॉर्फिज्म हम कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। देखिए होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने से अच्छा है आप ऐसा कोई प्रूफ कर दो कि जो वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई ही ना करे। क्लियर, तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे हाँ सर फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं है। क्लियर, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम उसको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो प्रॉमिस करिए आप लोग कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, बोलो लला, बोलो लला, अले ले बोलो लला, क्या हाल है। अब चलो, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर का 5, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओह सॉरी, अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, होमोमॉर्फिज्म। हाँ, होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है आइसोमॉर्फिज्म, क्या है आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर, क्या है आइसोमॉर्फिज्म, क्या है आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर, तो उसके लिए सॉरी, एक्चुअली वर्ड जो है थोड़ा सेम है ना, निकल जाता है। कहाँ बोल रहा है होमोमॉर्फिज्म, कहाँ बोल रहा है आइसोमॉर्फिज्म। देखिए अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है अभी तक आज का लेक्चर को लेकर के, हालांकि आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जितना भी बोला है होमोमॉर्फिज्म आज के लेक्चर में, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। होमोमॉर्फिज्म का स्थान पर हमें ये बोलना चाहिए था आइसोमॉर्फिज्म। क्या आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर, अभी आपका आगे आने वाला है होमोमॉर्फिज्म, आपका आगे आने वाला है होमोमॉर्फिज्म। क्लियर, तब हम होमोमॉर्फिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में प्रॉपर्टी नंबर आज हम 5 हम डिस्कस करेंगे और 4 प्रॉपर्टी आपके हो गए थे। किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के 4 प्रॉपर्टी आपके लेक्चर नंबर 23 में आपके हो गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में रिजल्ट नंबर 5। क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो इफ, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है, इफ फाई G2G' इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यदि हमारा फाई क्या है आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म बोला ना, देखिए यहाँ पर भी मैं होमोमॉर्फिज्म बोलूँ ना, प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए अभी के लिए। क्लियर, जहाँ ज़रूरत होगी हम बताएंगे कि कब होमोमॉर्फिज्म बोला और कब आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर, इफ
फाइव जी टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड जी इक्वल टू ए से जनरेटेड है पूरा, देन जी डैश किससे होगा, फाइव ऑफ ए से जनरेटेड होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लल्ला लल्ला, अरे बोले लल्ला, अरे बोले लल्ला। चलो अरे अरे बोलो बोलो बोलो। प्रॉपर्टी नंबर आपका 5 क्या बोलता है, इफ 5 जी से जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म देन है कि एंड जी सिंगल एलिमेंट ए से जनरेटेड है एंड देन जी डैश किसे जनरेटेड है, फाइव ऑफ ए से जनरेटेड है। चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम इसको अच्छे से समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। क्लियर? अब समझ गए आपका एग्जांपल ये है, क्या है एग्जांपल, समझ गए आपका फाइव क्या है, जेड प्लस से क्या, जेड प्लस से क्या जा रहा है, किससे, टू जेड प्लस, वही है कल जो हमने एग्जांपल लिया था। क्लियर? और आपका फाइव आपका फंक्शन आपका कैसे डिफाइन था, फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, 2x, क्या था 2x था। अच्छा आप लोग बताइए जो हमारा g है, g आपका क्या है z प्लस, तो आप लोग बताइए हमारा z प्लस हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जनरेटर इन z प्लस कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। कौन कौन से, 1 और -1। इसका मतलब 1 या -1 से जनरेटेड आपका पूरा आपका जी होगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? तभी तो हमने बोला था जेड प्लस को क्या, साइक्लिक। इतना तो क्लियर है ना? बताओ तो, नहीं तो फिर से स्टार्ट करेंगे साइक्लिक। हाँ तो पगला जाओगे तुम लोग। हाँ तो हमने अभी बताया कि आपका जेड प्लस किससे जनरेटेड होता था, 1 और -1 से। इसका मतलब जेड प्लस के 2 जनरेटर हैं, कौन कौन से, 1 और -1। अब देखो इसलिए आपका जो आपका जी होगा वो जी आपका क्या है, जेड प्लस, तो आपका जेड प्लस वो किससे जनरेटेड होगा, वो 1 से जनरेटेड होगा। किससे, 1 से या -1। तो हम ले लेते हैं क्या, 1 से जनरेटेड। ठीक, क्लियर है? इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है, देन जी डैश आपका किससे जनरेटेड होगा, फाइव ऑफ ए से। किससे, जी डैश आपका क्या है, 2z प्लस है। क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, वो किससे जनरेटेड होगा, फाइव ऑफ ए से। तो फाइव ऑफ ए आपका है क्या है, 1 है, तो फाइव ऑफ 1 से जनरेटेड। अब आप लोग बताइए फाइव ऑफ 1 आपका क्या है, फाइव ऑफ एक्स। देखिए आपका जो फंक्शन फाइव है या फाइव आपका होमोमॉर्फिज्म है ना, हमने इसको कल प्रूव भी किया था कि आपका फाइव क्या है, होमोमॉर्फिज्म। सॉरी फिर से वही निकल गया, होमोमॉर्फिज्म। हाँ पता नहीं आज क्या हो गया, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है? फाइव आपका क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। इसको हमने कल प्रूव भी किया था, फाइव क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। इसको हमने कल प्रूव भी किया था। अब देखिए जी डैश आपका किससे जनरेटेड होगा, फाइव ऑफ ए क्या है, 1 है, तो फाइव ऑफ 1। अब देखिए फाइव जो है वो हर एक्स को 2x से भेज रहा है, फाइव जो वो एक्स को 2x से भेज रहा है। क्लियर? इसका मतलब फाइव ऑफ 1 किससे जाएगा, x की जगह यहाँ पे क्या है, फाइव ऑफ 1 x की जगह यदि आप लोग 1 रखोगे तो आप लोग क्या मिलेगा आप लोगों को, फाइव ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। इसका मतलब फाइव ऑफ 1 क्या है, 2 है, मतलब ये 2z प्लस आपका किससे जनरेटेड होगा, वो 2 से जनरेटेड होगा। क्या बात है सर, इतना खतरनाक रिजल्ट। हाँ अब देखो 2 से जनरेटेड कहने का मतलब क्या है कि आपका पूरा क्या बनेगा, 2 से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप होगा, एलिमेंट 2 से जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप होगा वो पूरा किसके बराबर होगा, 2z प्लस यानी जी डैश के क्या होगा, बराबर होगा। तभी तुमने बोला ना कि आपका जी डैश किससे जनरेटेड होगा, फाइव ऑफ ए से। अब देखिए
यदि आप लोग 2 पावर आप लोग 1 करिए, 2 पावर 1 क्या होगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। बहुत बढ़िया। अब 2 पावर 0 आप लोग करिए तो क्या होगा, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्या मिला, 0 मिला। क्लियर। अब 2 पावर 2 करिए तो क्या होगा, 4 होगा। हमने आपको बताया था ना कि 1 पावर n वो किस में कन्वर्ट होगा, n इंटू ए में, जब आपका z प्लस रहे। क्लियर। बहुत बड़ी। और आपका ये चलता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 2 पावर आप लोग -1 करिए, 2 पावर आप लोग -1 करिए तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्लियर। अब आप लोग 2 पावर -2 करिए तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। क्लियर। और आपका ये चलता जाएगा। और आप लोग देख रहे हो ये क्या है, इवन है। क्या है, सभी सभी क्या है, इवन इंटीजर्स, इसलिए यहाँ पे है ना 2z। समझ रहे हो, 2z प्लस। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा 2z प्लस अब तक किससे जनरेटेड है, वो 2 से जनरेटेड है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर। बहुत बढ़िया। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर आपका 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से CLR लिखो, यदि क्लियर है नहीं तो नॉट CLR है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्लियर हो गया। और हाँ, उसके लिए सॉरी, अभी जो मैंने बोला होमोमॉर्फिज्म, क्या बोला, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सब किससे पढ़ा है, किससे बेस पढ़ा है हमने, आइसोमॉर्फिज्म। किससे, आइसोमॉर्फिज्म हमने पढ़ा है। ठीक ठीक। हम संतोष पागल नहीं थे बोलते हैं ना, हम संतोष पागल नहीं थे। हाँ, अब देखो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक, आपने किसके बारे में पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म। क्या, आइसोमॉर्फिज्म। अभी तक आपने होमोमॉर्फिज्म के बारे में अभी तक नामो निशान अभी आपने देखा नहीं है। क्लियर। नाम भी हमने उसका भी नहीं सुना है। क्लियर। हम अभी उसको डिस्कस करेंगे, होमोमॉर्फिज्म कब डिस्कस करेंगे, जब आपका चलेगा क्या, क्लास इक्वेशन के बाद जो आपका टॉपिक आएगा, क्लियर लल्ला, वो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसकी प्रॉपर्टी, रिजल्ट्स क्या है। क्लियर। बहुत सारे है। अभी तो यार 50% ही आपका ग्रुप थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, अभी से आप लोग उछड़ रहे हो। बहुत मज़ा आएगा। देखो हालांकि 40% आपका कवर हो चुका है। क्लियर। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बोलते हैं ना मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ ना, बोलते हैं ना, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है सर। हाँ, क्या मज़ा आएगा, बच्चों को आप लोग अच्छे से पढ़ाओगे ना, मज़ा आएगा। क्या हुआ, चलो तो चलो अब हम देखते हैं रिजल्ट नंबर आपका 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 किसका, आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का नहीं, किसका, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा, होमोमॉर्फिज्म के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा। क्लियर है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या, किससे, प्रॉपर्टी जब आइसोमॉर्फिज्म। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 आपका क्या बोला जा रहा है, इफ फाई G2G' इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड A belongs to G देन एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, क्लियर, ओ उसके इमेज के ऑर्डर का क्या होगा, बराबर होगा। सर ये क्या हुआ, इमेज क्या होता है सर, देखिए लल्ला और मेरे लल्ला, देखो आराम से समझो हर एक पॉइंट को, क्या कहना चाह रहा है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 आपका ये बोल रहा है, यदि फाई आपका क्या है, G से G' आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है एंड ए कोई एलिमेंट है G का, तभी तुमने लिखा ना A बिलोंग्स टू G। ए आपका क्या है, एलिमेंट है G का, देन एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उसके इमेज के ऑर्डर का क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको चलो हम एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। समझ गए आपका
फाई आपका क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है जेड प्लस से 2z प्लस। क्लियर है। और आपका आइसोमॉर्फिज्म का कैसे आपका डिफाइन किया गया, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। उसके बाद देखें रिजल्ट क्या बोला जा रहा है, इफ फाई जी टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड ए बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो किसका ऑर्डर के बराबर होगा, वो उसके इमेज का ऑर्डर का क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया। सब समझ गए। हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया, ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ए की वैल्यू हमने 3 ले लिया। कहाँ से, यहाँ से जेड प्लस से, क्योंकि उसने क्या बोला है, ए कोई एलिमेंट है कहाँ का, जी का, जी आपका क्या है, जेड प्लस है। क्लियर। और यहाँ पे आपका जो आपका जेड है वो क्या है, 2z है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो देन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, देन ऑर्डर ऑफ ए, देन अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अब कहेंगे सर इनफाइनाइट कैसे, देखिए जब हम आपको ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हम आपको पढ़ा रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हम आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि आपका जेड प्लस आर प्लस सी प्लस क्या था, किसमें था, नहीं नहीं किसमें, जेड प्लस आर प्लस और क्यू प्लस, जेड प्लस आर प्लस क्यू प्लस। इसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता था, जब आपका ए आपका 0 होता था तब उसका ऑर्डर 1 होता था, और जब आपका ए नॉन जीरो होता था तब उसका ऑर्डर क्या होता था, इनफाइनाइट। तब इसलिए हमने लिखा है ए क्या है, नॉन जीरो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। किसमें, आपका आर प्लस हो गया, क्लियर, जेड प्लस हो गया, और आपका क्या हो गया, क्यू प्लस हो गया। इसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, यदि ए इक्वल टू आपका 0 है तब उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 आपका क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी। और आप लोग जानते हो आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। और ए इक्वल टू 0 के अलावा, मतलब ए जब आपका नॉन जीरो होगा, जब आपका ए नॉन जीरो होगा, हमने डिस्कस किया था, तब उसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। ए आपका क्या है, नॉन जीरो है, तब एलिमेंट का ऑर्डर आपको क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यदि आपका ए क्या हो जाता, ए यदि आप 0 होता इन वाले एग्जाम्पल से, इन वाले एग्जाम्पल से, तब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है। हमने आपको डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से। देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो उसके इमेज के ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। अब हम चलिए निकालते हैं क्या, फाई ऑफ ए। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फाई ऑफ ए, फिर उसके बाद हम उसका ऑर्डर हम चेक करेंगे। क्लियर। तो चलिए फाई ऑफ ए, ए की वैल्यू हमने क्या लिया, 3 लिया, तो फाई ऑफ 3 इक्वल टू हर एक्स को 2x भेज रहा है, हर एक्स को। आपका जो फाई है आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और आपका फाई जो है हर एक्स को 2x से भेज रहा है, हर एक्स को 2x से भेज रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, फाई ऑफ 3 क्या आपको क्या मिला, 6 मिला। अब चलिए 6 आपका आ गया, 6 आपका आ गया। अब बताइए 6 आपका 0 या नॉन जीरो है, तो आप लोग बताइए ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ 6 आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 6 आपका क्या होगा, क्या होगा भैया, जेड प्लस से क्या होगा, बोलो लल्ला, क्या होगा, बोलो यार, तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो। जेड प्लस से नहीं बताना यार। अभी हमने क्या बोला, फाई आपका जो आइसोमॉर्फिज्म है वो हर एक्स को 2x भेज रहा है, हर एक्स को 2x भेज रहा है। इसका मतलब एक्स आप कहाँ से ले रहे हो, आप जेड प्लस से ले रहे हो ना। जब आप उस पर आप फाई आप लगा रहे हो तो उस जो आपका फाई है वो एक्स को किससे भेज रहा है, 2x से। फाई आपका जो आइसोमॉर्फिज्म है वो एक्स को 2x से भेज रहा है, एक्स को 2x से भेज रहा है। इसका मतलब जो आपको 2x है वो कहाँ से आ रहा है, वो 2z प्लस से। कहाँ से, 2z प्लस से। अब देखिए
जो आपका 6 आया वो कहाँ से आया, 2z से आया। कहाँ से आया, 2z से। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ 6 निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 5 ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 3 आपको क्या मिला, 6 मिला है। तो ऑर्डर ऑफ 6, 5 ऑफ 3 आपको क्या मिला, 6 मिला है। तो ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा, ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका 2z प्लस आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, z प्लस का। सब ग्रुप है किसका है, z प्लस का। और हमने आपको डिस्कस किया था कि जब आपका ए नॉन जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब आपका ए जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 6 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो वही हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या समझ किया है, 3। क्या, 3। तो ऑर्डर ऑफ 3 आपको क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। ऑर्डर ऑफ 3 आपको क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। क्लियर हो गया अल्लाह, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और ऑर्डर ऑफ 5 ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 5 ऑफ 3 आपका क्या है, 6 है। तो ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोग प्लीज़ इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आपका प्रॉपर्टी नंबर आपका 7, प्रॉपर्टी नंबर आपका 7। तो चलिए क्या है स्टेटमेंट, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इफ phi G to G dash is an isomorphism, if phi G to G dash is an isomorphism, then G and G dash have same number of elements of any given order। ये क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, जलन डोबड़ा क्या क्या उसको क्या बोलते थे, सन्नी देओल वाला डायलॉग। हाँ, कुछ समझ आया, जलन डोबड़ा। हाँ, क्या बोलते थे, मुझे याद भी नहीं यार उसको क्या बोलते थे शुद्ध भाषा में। मज़ा, अच्छा मज़ा बहुत आता था ना, सनी देओल वाला डायलॉग। हाँ, मज़ा बहुत आता था ना। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, हंस लो। हाँ नहीं हंस लो, हंस लो तुम लोग, हंस लो, हंस लो, हंस लो, हंस लो, हंस लो, एकदम हंस लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हंसो हंसो। आए और गए, खेल खत्म। हंसो, कल कोई और मरेगा, कल कोई और मरेगा। आए और गए, खेल खत्म। वाह क्या बात है, चलिए जाओ, बहुत बढ़िया। देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ phi G to क्या हुआ यार देखो स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक बीच में चलता रहता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करो। चलो प्रॉमिस करो बच्चों कि सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। चलो देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 से याद है, अच्छा आप लोग किसी का प्रॉपर्टी जैसे हड़पना होता है तो आप लोग कैसे हड़पते हो? हाँ, ये वही है प्रॉपर्टी, इसको हड़पो, एकदम हड़पो, हड़प लो पूरा जमीन जायदाद सब लोग। हाँ चलो देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका क्या है, इफ phi G to G dash is an isomorphism, then G and G dash have same number of elements of any given order। ये बोल रहा है रिजल्ट नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7। यदि आपका phi G से G डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, देन G एंड G डैश हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बोल रहा है यदि phi का क्या है, आइसोमॉर्फिज्म G से G डैश एंड G डैश have same number of elements of any given order। यदि जैसे 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स मिलता है किसमें, G में, तब
आपका वही 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स मिलेगा जी डैश में भी। क्लियर? ये बोल रहा है कि यदि जी में 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट मिला, यदि जी में सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स मिला जी में, तब जी डैश में भी आपके 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर? ये नहीं बोल रहा है कि एलिमेंट सेम होंगे, ये नहीं बोल रहा है कि एलिमेंट सेम होंगे, ये बोल रहा है कि यदि जी में सपोज करिए आपके 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं, तब आपके जी डैश में भी आपके 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स ही होंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? ला क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्या यार, क्या हुआ? हाँ क्लियर है? बोलो लल्ला, ओए लल्ला, लल्ला, अरे मेरे लल्ला। चलो देखो क्या है, चलो 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 एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। चलो चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आ जाओ जाओ जल्दी से। चलो चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं। कौन सा? Z4 5 आपका क्या है, कैसे है? Z4 से आपका U5, Z4 से आपका क्या है? U5, मतलब Z4 आप लोग जानते हो ना, Z4 क्या है? Z4 एडिशन मॉडुलो 4, यही है आपका। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसको क्या बोलते थे? द ग्रुप ऑफ Zn एडिशन मॉडुलो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। अब देखिए 5 क्या है? Z4 से U5, Z4 से आपका U5 है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए Z4 में आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते थे? Z4 में आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? 0, 1, 2 और क्या 3। क्लियर होगा? मतलब यदि आपका यहाँ पे Zn रहता तो कहाँ से स्टार्ट होता था? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1। 4 है तो एक कम। क्लियर? तो आपको क्या मिला? 3 मिला। 0, 1, 2, 3 और एडिशन मॉडुलो 4। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? अब देखो U5 आपका क्या है? U5 आपका क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते थे? द ग्रुप ऑफ यूनिट्स। इसमें वे एलिमेंट्स आएंगे जिनका GCD 5 के साथ क्या 1 हो, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, हाथ में 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का 5 के साथ GCD 1, 2 का 5 के साथ GCD 1 और 3 का 5 के साथ GCD 1 और 4 का 5 के साथ GCD 1। तो आपके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? और देखिए यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। क्लियर हो गया? अब आप लोग बताइए Z4 में, इन Z4 पहले हम बात करेंगे Z4, फिर हम उसकी बात करें U5। मतलब पहले हम Z4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर पता करते हैं, फिर U5 में हम एलिमेंट्स का ऑर्डर पता करते हैं। क्लियर? अब देखिए आपके एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट नहीं, क्या है? एलिमेंट और उसके ऑर्डर। एलिमेंट आपका क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। अच्छा आप लोग बताइए आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? अब इसका 1 का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा भैया? क्या होगा? 4 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों 4 होगा? 1 × 4 = 4। मॉडुलो क्या है? एडिशन मॉडुलो क्या है? 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यानी आइडेंटिटी 0। इसका ऑर्डर 4 हो गया। अच्छा अब 2 का ऑर्डर क्या होगा? ये भी क्या होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? 2 × 2 = 4 और एडिशन मॉडुलो 4 है। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यानी आइडेंटिटी 0। तो आपको क्या मिला? 2 का ऑर्डर क्या मिला? 2 मिला। अब देखिए 3 का ऑर्डर क्या होगा? 3 का ऑर्डर क्या होगा भैया? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। जब आप 4 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यानी 3 का ऑर्डर क्या है? 4 है। क्लियर हो गया? अब देखो
अब देखो किसमें, U5 में, U5 में अभी तक आपने किसमें बात किया, इन Z4, अभी तक आपने किसमें बात किया, Z4 में। आपने देखा एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट है, और 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट है, और 4 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए किसे, U5 में, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इधर हम लोग नोट डाउन करें, फिर हम बात करेंगे U5 में। अब हम बात करेंगे इन U5। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट हम लिखेंगे, एलिमेंट और उसके ऑर्डर। क्लियर। अब आप लोग बताइए 1 क्या है, एलिमेंट 1 हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये U5 में, UN में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब आप लोग बताइए 2 का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट 2 का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग। एलिमेंट 2 का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। कैसे 4 होगा, क्योंकि 2 पर आप लगाते जाइए और जब तक वो आइडेंटिटी 1 ना दे दें। तो आप लोग लगाइए 2 पर 1 2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, ये कन्वर्ट नहीं हुआ। क्लियर। 2 पर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 पर 4 16। और मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, 5 का जब 16 से आप 5 को आप डिवाइड करोगे, 5 से आप डिवाइड करोगे 16 को, ठीक, तब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 3 जा 15, इसलिए 2 का ऑर्डर क्या है, 4 है। अब आप लोग बताइए एलिमेंट 3 का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट 3 का ऑर्डर क्या है भैया, बोलो। एलिमेंट 3 का ऑर्डर क्या है, 4 है। कैसे 4 है, 3 का पावर 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 को आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 1 नहीं आया। 3 करिए 27 को आप लोग 5 से आप डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2 मिला। 5 × 5 25, रिमाइंडर 2 मिला, 27 था ना। क्लियर। अब 3 को और 4 करिए 81, क्या 81, तो 16 25 80, रिमाइंडर 1। हाँ सर, 3 का ऑर्डर क्या है, 4 है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा, अब 4 बचा, क्या बचा, 4 है। अब आप लोग बताइए 4 का ऑर्डर क्या होगा, 4 की पावर 1 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। और मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, 5 को आप मतलब 16 को आप जब आप 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 5 3 जा 15 ना। क्लियर हो गया। तो 4 ऑर्डर क्या मिला, 2 मिला। तो हमने देखा इन Z4 में आप लोगों ने देखा इन Z4 आपने क्या देखा कि एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, और इसमें भी देखते चलिए साथ साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट नंबर 7 आपको चैलेंज किया है। क्लियर। तो आप लोग देखिए इन Z4 इतना क्या है, इधर क्या है, इतना Z4 है। क्लियर। और इधर क्या है, U5 है। क्लियर। अब आप लोग देखिए एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है। क्लियर। और इसमें देखिए एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है। क्लियर। और इसमें देखिए 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। अच्छा, 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, एक सेकेंड, 4 ऑर्डर के इसका भी क्या है, देखो पहले 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, एक 1 है 3 है। 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 3। और इसमें देखिए 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 2 और 3। हाँ सर, एकदम परफेक्ट हो रहा है ना। वो यही बोल रहा था कि जिस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। जैसे 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स जी में मिला, अब सेम वैसे 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स मिलेगा किसमें, जी डेज में। क्लियर। तो वही बोल रहा है। आपने देखा एक ऑर्डर का एक एलिमेंट आपको मिला, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला, और 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स 1 और 3। एलिमेंट 1 और 3 का ऑर्डर क्या है, 4 है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स 1 और 3। इसमें भी देखिए 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका 1 ऑर्डर हो गया, 4 ऑर्डर को हो गया, और आपका अब आपका क्या बचा, 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स हैं,
दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। और इसमें देखिए दो ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है। क्लियर हो गया। आपने देखा Z4 से U5, आपने देखा विथ एग्जांपल हमने देखा कि एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, चार ऑर्डर के दो एलिमेंट्स हैं, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, चार ऑर्डर के दो एलिमेंट्स, चार ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है। क्लियर। और दो ऑर्डर का एक एलिमेंट है। क्लियर हो गया। अब फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता। आपने देखा Z4 से U5 आपका जा रहा था, और आपने देखा एक ऑर्डर का एक एलिमेंट Z4 में भी और U5 में भी। क्लियर। और चार ऑर्डर के दो एलिमेंट्स Z4 में भी और U5 में भी। क्लियर। और दो ऑर्डर का एक एलिमेंट Z4 में और दो ऑर्डर का एक एलिमेंट U5 में। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट नंबर आपका 7 आपका यही बोला जा रहा था। यदि 5G से G डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म, then G and G dash have same number of elements of any given order। ये वो यही रिजल्ट नंबर का 7 यही बोला है। यदि आपका फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, फाई आपका क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, G से G डैश, G से G डैश, तब आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मतलब उस ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स मिलेंगे G में, उस ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे G में, उतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे उस ऑर्डर के G डैश में। क्लियर हो गया। मतलब जैसे चार ऑर्डर का भी नहीं, समझ गए कि चार ऑर्डर के तीन एलिमेंट्स मिला G में, चार ऑर्डर के तीन एलिमेंट्स मिला G में। अब वही क्या होगा, चार ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे, चार ऑर्डर के तीन एलिमेंट्स मिलेंगे किससे, G डैश में। क्लियर हो गया। मतलब उनके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होगा, जिससे चार ऑर्डर का तीन एलिमेंट्स आपको मिला G में। अब ठीक क्या होगा, चार ऑर्डर के तीन एलिमेंट्स मिलेगा G डैश में भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स सेम होगा। क्लियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स सेम होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि चार ऑर्डर का तीन एलिमेंट्स मिल रहा है G में, तब चार ऑर्डर के तीन एलिमेंट्स मिलेगा G डैश में भी। क्लियर होगा। बहुत बढ़िया। आई होप क्लियर होगा। कितना क्लियर होगा, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट नंबर 8 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज के लेक्चर का, बहुत खतरनाक रिजल्ट है। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर आपका 8। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8। इफ फाई G डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड B बिलोंग्स टू G, B आपका क्या है, एलिमेंट है किसका, G का, देन फॉर एनी इंटीजर K, देन फॉर एनी इंटीजर K, आपका कोई भी K आपका क्या है, इंटीजर है, द इक्वेशन x फॉर K इक्वल टू B, x फॉर K इक्वल टू B हैज द सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन, इन G as does the equation x for k equal to phi of b in G dash but not conversely। ये बोल रहा है स्टेटमेंट प्रॉपर्टी नंबर 8। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 8 यही बोल रहा है, यदि आपका फाई क्या है, G से G डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड आपका कोई एलिमेंट B है जो कहाँ का है, G का, देन फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी कोई भी आपका इंटीजर K है, द इक्वेशन x फॉर K इक्वल टू B हैज द सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन इन G। मतलब जो इसके जितना भी सोल्यूशन होंगे, मतलब इसके जितने सोल्यूशन होंगे किसमें, G में, एज डच द इक्वेशन x फॉर के फाई ऑफ b। क्लियर। बहुत बढ़िया। मतलब सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, जितना इसके पास सोल्यूशन है, जितना, क्लियर। मतलब G के पास जितना भी नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो G डैश के पास क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन। कब होगा, जब वो आपका फाई क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म, क्या हो आइसोमॉर्फिज्म, फाई आपका क्या हो, जब आपका फाई क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म। इसलिए लिखा है ना, इफ यदि आपका फाई G से G डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, एंड
बी आपका कोई एलिमेंट है जी का, देन फॉर एनी इंटीजर के, आपका के कोई क्या है इंटीजर है के, द इक्वेशन एक्स पावर के इक्वल टू बी हैज द सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन इन जी डज द इक्वेशन एक्स पावर के इक्वल टू फाइव ऑफ बी इन जी डज बट नॉट कन्वर्सली। चलिए इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या बोला गया, क्या बोला गया, देखो हम लोग ऐसे इसको लिखें कैसे, एस जी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी, क्लियर, सेट के अंदर सच दैट एक्स फॉर के इक्वल टू बी, एक्स फॉर के इक्वल टू बी एंड यस जी डैश, यस जी डैश, मतलब आप दूसरा लिख रहे हैं जो आपका यहाँ पे है जी डैश वाला, क्लियर, एक्स बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट एक्स फॉर के इक्वल टू फाइव ऑफ बी, क्लियर हो गया। देन इम्प्लाई दैट एस जी का जो कार्डिनलिटी होगा वो एस जी डैश की कार्डिनलिटी क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर होगा। वो कब होगा, ऐसा कब होगा, यदि इफ फाइव जी से जी डैश, इफ फाइव जी से जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्या बात है सर, हाँ आइसोमॉर्फिज्म एंड बी बिलोंग्स टू जी, और आपका के क्या है, के क्या है इंटीजर है, ये आपका क्या है कोई भी इंटीजर, देन फॉर एनी इंटीजर के द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, क्लियर, द इक्वेशन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 को हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम इससे एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये कहना क्या चाहता है। बोलते हैं ना, अरे कहना क्या चाहते हो, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो सपोज करें तो आपका 5, हमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लियर है, एग्जाम्पल हम ले रहा हूँ 5 आपका क्या है आर प्लस से, कैसे आर प्लस से, आर के ऊपर प्लस और यहाँ पे डॉट। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर आर प्लस एस वाला है कि ए वाला, देखिए ये दोनों अलग अलग, ये आपका क्या है जी है और ये आपका क्या है जी डैश है। ये आपका क्या है आर जो है आपका विथ रेस्पेक्ट क्या है एडिशन है, और यहाँ पे जो आपका आर पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर तो होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और भी मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका ऑपरेशन क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो आर प्लस से और प्लस कामा डॉट, आर कामा प्लस से आर प्लस कामा डॉट, क्लियर हो गया। एज फंक्शन आपका किसे डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो चलिए अब हम इतना दिया गया आपका क्वेश्चन, अब पूछा जा रहा है कि आपका जी व जी डैश क्या आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब क्या जी डैश के आइसोमॉर्फिक है, क्या आपका जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं। देखिए आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या है कि सब गुण क्या होगा इक्वल होगा, सब में क्या होगी, सब में क्या होगी समानता होगी। जैसे 4 ऑर्डर का इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 4 ऑर्डर का 3 एलिमेंट्स होगा। एक ग्रुप आपका साइकिल होगा, ए भी आपका साइकिल होगा, ए नॉन साइकिल होगा तो ए भी नॉन साइकिल होगा, ठीक है। हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। जब आप अभी आप आई थिंक एक लेक्चर और लगेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी फाइकम आइसोमॉर्फिज्म कैसे दिखाएंगे तुरंत, क्लियर। या फिर हम ये बोलें कि हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ ना कराएं, हम सीधा हम ये देख लें कौन सा प्रॉपर्टी फेल हो रहा है, तब हम तुरंत बोल देंगे कि हाँ ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा फाई, क्लियर है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना जानिए ये क्या है सिंबल आइसोमॉर्फिक, किसका सिंबल है आइसोमॉर्फिक। यदि हम
किसी बोल रहे हैं, जैसे जैसे हमने बोला मैं आपके आइसोमॉर्फिक हूँ, मैं आपके आइसोमॉर्फिक हूँ, इसका मतलब ये भी तो होता है आप मेरे आइसोमॉर्फिक हो। देखो जैसे हमने बोला मैं आपके आइसोमॉर्फिक हो, तो अगला ये भी बोलेगा ना, यदि आप मेरे आइसोमॉर्फिक हो तो इसका मतलब मैं भी आपके आइसोमॉर्फिक हूँ। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। देखो आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि जैसे आप सपोज करें, थोड़ा व्यवहारिक लैंग्वेज में, जैसे सपोज करिए मैं हूँ 22 साल का, ठीक, और वो भी क्या 22 साल का है। क्लियर? और उसकी शादी नहीं हुआ और मेरी भी शादी नहीं हुई ना, वैसे मेरी भी तो नहीं हुई है अब सपोज करिए, हाँ, लेकिन वो क्लास बीएससी पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर। क्लियर? और मेरा एमएससी है, फर्स्ट ईयर। तो क्या वो आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक तब होता जब वो भी एमएससी कर रहा, फर्स्ट ईयर हो, और वो भी सेम सब्जेक्ट हो। क्लियर? तभी हम उसको आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। क्लियर? हर एक प्रॉपर्टी को देखना होगा। क्लियर? इसका मतलब सेम क्लास, सेम ब्रांच, हाँ, तभी तो होगा ना आइसोमॉर्फिक। क्या यार तुम लोग कब समझोगे यार कुछ तो समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा, कॉमन सेंस है ही नहीं, क्या लगाओगे? अच्छा समझ करिए, अब थोड़ा आप लोग समझोगे, हाँ, क्योंकि मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना। देखो जैसे दो लड़की हैं, हाँ, मतलब दो लड़कियाँ क्लास में बैठी हैं। क्लियर? एक है बीएससी की, एक है एमएससी की, ठीक। अब क्या होगा कि वो फर्स्ट ईयर की है और ये सेकेंड ईयर किसका है? एमएससी वाले का। सेकेंड ईयर किसका है? एमएससी वाले का। और फर्स्ट ईयर किसका है? बीएससी वाले का। तब आप लोग बताएं क्या आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक तब होता जब वो लोग एक ही क्लास में, एक ही सब्जेक्ट हो। क्लियर? सेम ब्रांच हो। क्लियर? सेम बुक हो। क्लियर? सेम हाइट हो। क्लियर? सेम वजन हो, सेम वेट हो, तब हम लोग बोलेंगे उसको आइसोमॉर्फिक है। ये दोनों लड़कियां क्या आइसोमॉर्फिक हैं। क्लियर है? तभी हम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमें हर एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी हम बोलेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ, मतलब किसी फाइल को में यदि हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सबसे आसान ये होगा, कोई एक प्रॉपर्टी आप उसको देखो तो जो सेटिस्फाई ही ना हो, तब हम तुरंत बोलते हैं क्या वो आइसोमॉर्फिक नहीं है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, गधा कहीं तो चलो अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम समझेंगे। ये रहा थोड़ा व्यवहारिक भाषा कि हम कैसे रियल लाइफ में हम यूज करेंगे, कौन किसके आइसोमॉर्फिक होगी या नहीं होगी, कैसे किसकी होगी, हाँ, किसका आइसोमॉर्फिक होगी, हाँ। अब ना लाइक हो। अब देखो एग्जाम्पल आपका क्या है, आर प्लस से कहाँ जा रहा है? आर प्लस से डॉट, यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन। यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, क्या है? एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? और आपका फंक्शन आपका कैसे डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं एस जी, क्या जानते हैं? एस जी आपका क्या आएगा? क्लियर? अब देखिए एस जी, पहले हम लोग एस जी निकालेंगे, फिर हम उसका ऑर्डर देखेंगे। क्लियर? पहले एस जी आपका क्या है? एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी आपका क्या है? आर प्लस। क्लियर? आर प्लस। क्लियर? सच दैट एक्स फॉर के। अच्छा अब हम समझ कर लेते हैं के की बिलोंग टू ले लेते हैं, के की बिलोंग टू ले लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है ना फॉर एनी इंटीजर के, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, तो हम के की बिलोंग क्या ले लेते हैं? के की बिलोंग ले लेते हैं क्या? 2। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बी का हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 ले लेता है, क्योंकि बी कहाँ है? बी बिलोंग्स टू जी, आर प्लस। और आर प्लस में आप लोग जानते हो आर रियल नंबर क्या है? 1 भी तो रियल नंबर है ना, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? 1। क्लियर? अच्छा, और हमने आपको बताया था कि एक्स का स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा? जब आपका यहाँ पे एडिशन का बात हो रहा हो। आर प्लस से क्या है? एडिशन है, सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? जब एडिशन आ जाए तो एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा? वो 2x से, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू
2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x। देखो यहाँ पे क्या है 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपको क्या मिला x इक्वल टू 1/2। यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। इसका एसजी का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एसजी का कार्डिनलिटी या ऑर्डर क्या हुआ 1 हुआ। क्या हुआ एसजी क्या हुआ 1 हुआ। क्लियर हुआ। एसजी का ऑर्डर क्या हुआ 1 हुआ। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलिए एस जी डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं एस जी डैश। तब हम देखते हैं क्या है आता है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम निकालते हैं एस जी डैश। आई होप आप लोगों ने एस जी को आपको समझ में आ गया, आपने एस जी अपने कैसे फाइंड किया। अब हम चलिए निकालते हैं एस जी डैश। एस जी डैश आपका क्या है सेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू जी डैश। जी डैश आपका क्या है आर के ऊपर क्या है प्लस है कामा डॉट है। क्लियर। सच दैट एक्स का स्क्वायर एक्स पावर के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फाइव ऑफ बी की हमने क्या लिया, बी को हमने क्या लिया 1 लिया, तो 5 ऑफ 1। और आप लोग जानते हो 5 ऑफ 1 आपका क्या आएगा, आपने क्या लिया, देखिए यहाँ पे 5 के स्थान पे क्या है एफ है। इसका मतलब क्या है 5 इक्वल टू क्या आपका एफ है ना। क्लियर। या तो आप 5 ले लीजिए या तो आप एफ ले लीजिए। देखिए जस्ट नोटेशन, बस नोटेशन है। हमने बस क्या किया है 5 हमने चेंज करके हमने एफ ले लिया है। क्लियर। तो नोटेशन से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए एफ ऑफ एक्स, तो आपको अब आप लोग निकालिए क्या एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई पावर 1 इक्वल टू ई मिला। क्या मिला ई मिला। क्लियर हो गया। इसका मतलब एस जी डैश इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 ऑफ 1 आपका क्या है ई आया। क्या आया ई आया। और आप लोग जानते हो मल्टीप्लिकेशन है तो ये कन्वर्ट तो होगा नहीं एक्स स्क्वायर कि 2x में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। क्योंकि क्या है मल्टीप्लिकेशन है कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई और आपको x क्या मिला x इक्वल टू अंडर रूट ई मिला। इसका मतलब एस जी आपका क्या आया अंडर रूट ई आया। क्लियर है। एक ही एलिमेंट आया ना, तो इसलिए एस जी का ऑर्डर क्या हुआ एस जी नहीं एस जी डैश का ऑर्डर क्या हुआ 1 हुआ। इसका भी ऑर्डर क्या 1 और इसका भी ऑर्डर क्या हुआ 1 हुआ। तो आपने देखा तो आपका क्या हो गया बोलो लल्ला क्या हुआ। इसने यही बोला रिजल्ट नंबर आपका 8 कि आपका 5 क्या है आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश। क्लियर। और जो इस सोल्यूशन के बाद नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे और इसके बाद जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होगा सेम होगा। मतलब जितना इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा उसी इस इक्वेशन के पास उतना भी नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। क्लियर है। मतलब यदि x पर के इक्वल टू बी के पास नंबर ऑफ सोल्यूशन 5 है तब x पर के इक्वल टू 5 ऑफ बी के पास भी नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे 5 होंगे। लेकिन बट नॉट कन्वर्सली, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम होंगे तो आपका 5 आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा, ऐसा नहीं है। तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मतलब क्या है, हाँ क्यों नहीं होने का मतलब क्या है। देखो हमने ये बताया कि यदि आपका 5 जी से जी डैश आइसोमॉर्फिक है, क्या है आइसोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिक है। क्लियर। तब आपका ए सेटिस्फाई होगा। लेकिन यदि आपका ए सेटिस्फाई हो रहा है तो जरूरी नहीं हमारा आइसोमॉर्फिक हो। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया ना कि जी डैश के आइसोमॉर्फिक कैसे हुआ, जी आपका जी डैश का आइसोमॉर्फिक कैसे हुआ। यानी कि आपका आर प्लस एक इसका आइसोमॉर्फिक हो गया आर प्लस कामा डॉट ये इसका आइसोमॉर्फिक हो गया। क्लियर है, बहुत बड़ी। तो नोट डाउन करिए इतना प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए बच्चे। तो आपने देखा प्रॉपर्टी नंबर आपका 8 आपका क्या बोला जा रहा था, यदि आपका 5 क्या है, यदि ऐसा है तभी। क्लियर। यदि ऐसा है तभी
ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो ऐसा। क्लियर? क्या बोला जा रहा है? यदि ऐसा है तो कैसा है? यदि ऐसा हो क्या जी से जेड आइसोमॉर्फिज्म हो, फाई हमारे क्या जी से जेड आइसोमॉर्फिज्म हो। क्लियर? तब इस इक्वेशन के पास जो सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन होगा उतना ही सोल्यूशन इस इक्वेशन के पास होगा। क्लियर? लेकिन इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं, बट नॉट कन्वर्ट्स, इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं। कन्वर्ट्स करने का मतलब क्या है? कन्वर्ट्स कहने का मतलब क्या है कि यदि इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन और इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम हो, तब जरूरी नहीं हमारा वो जी डैश क्या आइसोमॉर्फिक हो। क्लियर? तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपका सामने है Z4 है। अब हम देखते हैं क्या Z4 हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके? U8 के। तो चलिए अब हम चेक करेंगे Z4 हमारा क्या U8 के आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं। अब आप लोग बताइए Z4 में आपके कितने एलिमेंट्स होते थे? 0 1 2 3 अभी आपने डिस्कस किया है। क्लियर? और U8 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? U8 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ यार। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप लोग बताइए जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या ADP एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या पढ़ा रहे थे? जब हमने आपको पढ़ा था ADP नहीं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, हमने क्या पढ़ा था? माइंड में थोड़ा जोड़ दो, माइंड में थोड़ा आप लोग जोड़ दीजिए जल्दी से। हमने UN क्या पढ़ा था? UN द ग्रुप ऑफ यूनिट्स हमने आपको पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ा था? UN। और हमने आपको बताया था U5, U7, U8 ये सब कब साइकिल होगा, कब साइक्लिक नहीं होगा। मतलब UN आपका कब साइकिल होगा, कब साइक्लिक नहीं होगा, हमने आपको बताया था। क्लियर? और हमने आपको डिस्कस भी किया था कि U8 आपका क्या है? साइक्लिक नहीं है। U8 इज नॉट अ साइक्लिक। U8 आपका साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? U8 का ऑर्डर क्या है? 4 है, लेकिन इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स मिलता ही नहीं है। इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स होता ही नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 4 है। U8 का ऑर्डर क्या है? 4 है। 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, तो U8 का ऑर्डर क्या हुआ? 4 हुआ। क्या हुआ? 4 हुआ। कैसे 4 हुआ? अच्छा, ऑर्डर आप कैसे निकाल देते हैं आप लोग बताओ? U8 का ऑर्डर आप लोग कैसे निकाल देते हैं ना? 5n क्या? 5n 5 2 का क्यू 8 2 का क्यू 8 इक्वल टू 2 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 आपको क्या मिला? 4 मिला ना। तो U8 का ऑर्डर क्या है? 4 है। 1 2 3 4 सब 4 एलिमेंट्स है, लेकिन U8 आपका साइक्लिक नहीं है। U8 आपका क्या है? नॉन साइक्लिक है। U8 आपका क्या है? नॉन साइक्लिक है। क्लियर? लेकिन Z10 आपका क्या था? साइक्लिक था। Z10 आपका क्या था? साइक्लिक था। Z10 आपका क्या था? साइक्लिक था। और यहाँ पे क्या है? यानी कि वैल्यू क्या है? 4 है। Z4 आपका क्या है? साइक्लिक है। और U8 आपका साइक्लिक नहीं है। लेकिन आप लोग देख रहे हो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब आपने देखा कि यस जी का जो ऑर्डर है वो यस जी डैश के ऑर्डर के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। लेकिन ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। बट जी इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। जी आपका जी डैश के आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन उठेगा ना कि क्यों नहीं है? U8 Z4 के आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है? देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि माना कि 4 एलिमेंट्स हैं इसमें और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? लेकिन आपका Z4 आपका साइक्लिक है और U8 आपका क्या है? नॉन साइक्लिक है। जब ये साइक्लिक होता तब तो हम बोलते हैं ना, लेकिन एक कंडीशन को इसने फेल कर दिया। वही हमने भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया कि आइसोमॉर्फिज्म दिखाने से अच्छा है हम ऐसा कोई दिखा दें
कि रिजल्ट आपका क्या है, फेल हो रहा है, तब आप तुरंत आप बता दोगे कि आपका ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसलिए आपने देखा कि E8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4। E8 आपका U8 आपका आइसोमॉर्फिक नहीं है, किसके, Z4 के। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी क्या है, क्या है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट्स है। लेकिन एक ग्रुप एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो समझ गए आप लोग, समझ गए ना कि नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम होगा तो जरूरी नहीं हमारा आइसोमॉर्फिक हो। आपने इस एग्जांपल से जाना कि नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम था लेकिन एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो आपने यही देखा ना, यदि 5G से Z आइसोमॉर्फिक हुआ तब इसके बाद जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे और इसके बाद जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके पास और नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके पास सेम हो तो जरूरी हमारा वो क्या हो, हमारा ग्रुप आपका क्या हो, जरूरी नहीं हुआ क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो। क्लियर। तो आपने क्या जाना कि नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम आने से हम ये नहीं कह सकते कि वो आइसोमॉर्फिक है, लेकिन यदि वो आइसोमॉर्फिक है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। हमने यही डिस्कस किया प्रॉपर्टी नंबर 8 में कि यदि वो आइसोमॉर्फिक है, क्लियर, यदि वो हमारा फाई क्या है, आइसोमॉर्फिक है, मतलब जी हमारा Z के आइसोमॉर्फिक है यदि, तब आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा नंबर ऑफ सोल्यूशन और इसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हमने अभी एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या थे, सेम थे, लेकिन वो आइसोमॉर्फिक नहीं थे। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है यदि आपका फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, तब आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, इसके पास और इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन और इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम है तो जरूरी हमारा ग्रुप आपका क्या एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो। आपने काउंटर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर हो गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे से। तो चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं। अब थोड़ा सर दर्द हो रहा है, अब क्लास को एंड करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 25 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।